जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम डेली प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और अब तो आपके एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो हमने सोचा इसको जल्द से जल्द आपका फुल सॉल्यूशन करा दें, क्योंकि हिंदी से तो आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे जाना है। आपके नए क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये 130 शिफ्ट जो हुई थी 2019 और 2021 की मिला के, बस इससे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए हम उसका फुल सॉल्यूशन डिटेल वाइज बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके सिलेक्शन ले सके। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम 13 दिसंबर की जो लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट होती है उसके जीडी कांस्टेबल एग्जाम को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, ये आपका पार्ट डी रहता है। ठीक है, मतलब सबसे आखिरी में इसे पूछा जाता है। आपको यदि इंग्लिश चूज करना हो तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं या हिंदी चूज करना हो तो हिंदी चूज कर सकते हो। देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना, मतलब एक शब्द का उत्तर पूछा गया है। क्या बताना है, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं, तितुरसु कहते हैं। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं, तो तितुरसु कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा तितुरसु। और जिसे मर जाने की कामना हो, देखिए जिसे मर जाने की कामना हो हम उसे क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। और मांस ना खाने वाला क्या कहलाता है, तो मांस ना खाने वाला निरामिष कहलाता है। क्या कहलाता है, मांस ना खाने वाला निरामिष कहलाता है। इसका राइट आंसर आएगा चोरी छिपे लाकर बेचने वाला। देखा आपने कभी सुना होगा तस्करी, तो उसे कहते हैं तस्कर, इससे ही बना हुआ तस्करी। तो चोरी छिपे लाकर बेचने वाला क्या कहलाता है, तस्कर कहलाता है। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको अनिष्ट की शुद्ध वर्तनी बताना। तो देखिए अनिष्ट, अनिष्ट बोल के देखोगे तो लास्ट में टा का उच्चारण हो रहा है, तो ठा तो आएगा नहीं, तो ये दो वर्ड कट गए। और सबसे पहले मैंने बता दिया अनिष्ट हो या घनिष्ठ हो, जैसे शब्द आते हैं तो इनमें छोटी की मात्रा होती है ना कि बड़ी की, तो ये तीन कट गए। ये बच्चा हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो हमें शब्द क्या दिया गया है, न्यून दिया गया है। ठीक है, शब्द क्या दिया है, न्यून दिया है। न्यून का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। न्यूनतम का अधिकतम होता है। ठीक है, न्यूनतम का अधिकतम होता है, न्यून का क्या हो जाएगा, अधिकतम अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना। ठीक है, क्या होता है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ हो जाता है आमने सामने होना, अर्थात आंखें चार होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए आमने सामने, तो जब जो आमने सामने, देखिए यहाँ पर ट्रिक्स है कि आमने और सामने, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसकी और ये देखिए एक व्यक्ति ये इस तरह से खड़ा है। ठीक है, एक ये दोनों आमने सामने है, तो इसकी आंखें क्या है, दो हो गई, और इसकी आंखें दो मिला लेंगे तो कितनी हो गई, चार हो गई। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आमने सामने होंगे तो आंखें चार हो जाती है। तो कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से कि आमने सामने होना अर्थात आंखें चार होना, इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना शुद्ध वर्तनी। तो निरीही की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो मैंने कितनी बार बताया आपको कि देखिए सबसे पहले आप कभी भी अक्षर में देखना कि छोटा, छोटी की मात्रा होना चाहिए फिर बड़ी की। तो इसमें छोटी की मात्रा है क्या, नहीं है, इसमें बड़ी की मात्रा है। तो ये देखिए गलत हो गया, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा सिर्फ इसमें है। तो देखिए ये सही है। ठीक है, ये 90% जगह रूल आपका फॉलो हुआ है जितनी भी शुद्ध वर्तनी आई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब आपको इसमें बताना है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। और शक्ति का क्या हो जाता है, तो शक्ति का पूछे तो क्षीणता हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षीणता हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी भरना है। आपसे पूछा क्या है इसमें, मैंने खालिस्तान में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मैंने आत्मा में सोचा क्या, नहीं। ठीक है, मैंने चित्त में सोचा क्या, नहीं। मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये राइट दिख रहा है ना, कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। क्या राइट दिख रहा है, मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा एक शब्द में उत्तर पूछा गया इसके अंदर
कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसे आस्तिक, तथा जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं, तो चक्र पाणी कहते हैं। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्र पाणी कहते हैं। जो चक्र को धारण करा होता है, जो चक्र को धारण करा होता है उसे क्या कहते हैं, चक्रधर कहते हैं। ठीक है, चक्रधर कहते हैं। और चंद्रचूड़ का मतलब जिसके चूड़ा में चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़ कहते हैं। और जिसके सिर पर क्या हो, चंद्रमा हो, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने प्रतिस्थापित करने वाला शब्द है। ठीक है, स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है या क्या दिया जाता है, स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा देखिए, बुद्धि दी जाती है क्या नहीं, दीक्षा दी जाती है क्या नहीं, ज्ञान दिया जाता है क्या नहीं, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। आपको क्या दी जाती है, व्याकरण की आपको शिक्षा दी जाती है। तो व्याकरण की शिक्षा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको इसमें क्या बताना है, जिसमें कोई त्रुटि हो तो त्रुटि वाला भाग बताना है। महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। तो देखिए, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। अब देखिए, उपदेशों को नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है, उनके उपदेश आएगा। क्या आ जाएगा, आपने कभी सुना होगा कि जो विवेकानंद के उपदेश है उनको अपने जीवन में प्रयोग करो। तो क्या होता है, उपदेश आएगा ना कि उपदेशों आएगा। ठीक है, महापुरुषों के उपदेश को अपने जीवन में प्रयोग करें, तो उपदेशों की जगह क्या आएगा, उपदेश आएगा। पार्ट 2 में क्या है, गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फिर पूछा गया है त्रुटि वाला ही क्वेश्चन है आपसे। कोयल की कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई। तो इसमें क्या त्रुटि है आपको बताना है। तो देखिए, आपको फटाफट आप इसका कमेंट में उत्तर करके सोचिए कि क्या हो सकता है कि कोयल की कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, इसमें क्या गलती है। तो दूसरे वाले पार्ट में देखिए गलती बता जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुकू, कोयल की जो कुकू सुनकर मेरी नींद खुल गई। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, ये वाला का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है, प्रतिस्थापित करना है कि आपकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। ठीक है, तो द्रवीभूत हो गया, तो द्रवीभूत आया यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि द्रवीभूत गलत लिखा हुआ है। ठीक है, द्रवीभूत, द्रवी इस प्रकार से लिखाता है। देखिए, द्रवी इस प्रकार से बड़ी की मात्रा आती है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। आप देखिए, आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। इसके अलावा देखिए, कोई इसमें कोई ना कोई गलती होगी। देखिए, बीती गलत लिखा है, इसमें भी बीती गलत लिखा है। ठीक है, तो ये दो तो कट गए। और उसके बाद क्या है, आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ये वाला क्या बचा, हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, प्रतिस्थापित करना। आजकल अफवाहों पर हर एक कोई विश्वास कर डालता है। तो देखिए, हर एक नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हर कोई आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखिए, हर एक कोई विश्वास कर जाता है, हर एक कोई विश्वास कर जाता है। यहाँ बात या तो एक की करो या तो कोई की करो। तो एक या कोई में से कोई भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ एक भी छुपा हुआ है, यहाँ कोई भी, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो एक का प्रयोग करे या तो कोई का प्रयोग करे। तो ये दोनों में से कोई सा नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, कोई यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई का। तो देखिए, आजकल अफवाहों पर हर कोई विश्वास कर डालता है। तो क्या हो जाएगा, आजकल अफवाहों पर हर कोई विश्वास कर डालता है, सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें हर एक लिखा गलत है, इसमें हर कोई लिखा है गलत है। हर कोई विश्वास कर डालता है, तो देखिए, हर कोई विश्वास कर लेता है, ये सही होगा। ठीक है, डालता भी नहीं होगा। ठीक है, कर लेता है सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया हमसे क्या कि समानार्थी शब्द बताना है। तो घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो घोड़ा का है होता है। क्या होता है, घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो है होता है। हरि वाहन का मतलब क्या होता है, तो हरि भगवान मतलब हरि यानी कृष्ण, जो आपके विष्णु भगवान है हरि, उनका वाहन क्या कहलाएगा, तो गरुड़ भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बारिश किसका पर्यायवाची होता है, तो बारिश सभी को पता है किसका होता है। तो सोचिए जल्दी से, जिसमें आखिरी में जा लगा है वो किसका होता है, तो आखिरी में अगर जा लगा है तो कमल का होता है। बारिज, नीरज, पंकज, जलज, ये सब क्या होता है, ये जा अगर आखिरी में दिख जाए तो किसका हो जाता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले बता दो, जैसे गाय का पूछ ले तो गाय का मकान या घर होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए आपको क्या बताना है, इसके त्रुटि बताना है। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, हुए या दिखाई दिए। देखिए,
वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, वो तो सभी को पता है कि उड़ते या चरते दिख रहे हैं, तो ये हुए का प्रयोग क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए, तो हुए शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब इसको फिर से डबल से पढ़ के देखिए, बिना हुए को देखिए, अगर पढ़ के देखेंगे तो वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चलते दिखाई दिए, ये सही हो रहा है, हुए का प्रयोग की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये रहा आपके सामने, ये देखिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो खालिस्तान अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। तो देखिए नेता अपनी सेना लेकर आते क्या, नहीं, नेता की कोई ज्यादा बड़ी सेना तो होते नहीं, अध्यापक की भी नहीं होती, ना राजा की होती। क्या होता है, राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए लक्ष्मी का पर्यायवाची सभी को पता है कि क्या होता है, पद्मा होता है। ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है, पद्मा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है, खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो दया ना रह जाना। जब किसी का खून सफेद हो जाता है मतलब कि क्या हो गया, उसमें किसी प्रकार की दया भाव नहीं है, वहां दयालु नहीं बचा, कैसा हो गया, क्रूर हो चुका है, मतलब क्रूरता उसके अंदर भरा चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, खालिस्तान की पूर्ति करना है। देखिए भारत खालिस्तान देश है, तो भारत सभी को पता है कि धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर धर्म को कोई विशेषता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को यहाँ पर क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। तो भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, ये तो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसका एक भाग उठा के दिया गया है। चलिए आपको अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे जो 20 क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ बात करें हमारे जो 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं, इन सभी को देख लेंगे। बाकी अब देखते हैं, तो गद्यांश में देखिए ज्यादा बड़ा गद्यांश नहीं, पूरा पढ़ के देख लेते हैं। जिज्ञासा मनुष्य की खालिस्तान प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक। खालिस्तान घोर घोर से घोर खालिस्तान मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात है। उनका संतोषजनक खालिस्तान न होने पर मनुष्य में एक और तो खालिस्तान उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद उत्पन्न होती है। देखिए जिज्ञासा मनुष्य की क्या है, प्रवृत्ति है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि कभी भी आप इतना पढ़ोगे उसमें ही आपको जो वर्ड दिख जाए वही इसमें उत्तर होगा। देखिए कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो स्वाभाविक दिख रहा है, और स्वाभाविक इसमें भी है, लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, और दो लाइन या 3 लाइन के अंदर जो भी वर्ड यूज होगा वही यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, वही आंसर आएगा, 100% आएगा। चाहे आप 130 पेसेज पूरे उठा के देख लीजिए, जो 130 गद्यांश है 2019 और 2021 के, यही फॉलो होगा हर जगह। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है इसके अंदर, देखिए अब बोला है कि और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक खालिस्तान है। तो देखिए आनंद प्राप्ति क्या हो जाएगी, उसकी स्वाभाविक क्या वृत्ति होगी, निवृत्ति होगी। जिज्ञासा हो सकती है, कामना हो सकती है, तो कामना होगी, क्या होगी, कामना होगी। जिज्ञासा तो एक प्रकार से नहीं है। ठीक है, घोर घोर से घोर खालिस्तान मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात है। देखिए जो भौतिकवादी मनुष्य है, जो भौतिकवादी मनुष्य उसमें क्या है, ये दोनों क्या है, प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात होती है। नेक्स्ट देखते हैं, उनका संतोषजनक खालिस्तान ना होने पर मनुष्य में एक और तो खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो देखिए उनका संतोषजनक क्या ना होने पर, समान ना होने पर उनमें क्या होता है, एक और तो क्या उत्पन्न होता है, तो अनास्था उत्पन्न होती है। क्या होता है, अनास्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनास्था उत्पन्न होती है, और दूसरी ओर भय और निराशा और अवसाद उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो हमारे 25 क्वेश्चन थे वो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और यदि आप लोग जीके, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके में अब आपके जो टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको हमने कहा है कि 130 प्लस नंबर आपके आने वाले हैं। बस आपको हर एक वीडियो देखते चलना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में आने वाली जो बेल आइकन की बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।